अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के एहसान है कि बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ किताब जन्नत का रास्ता लेकर, और इसमें हम पढ़ रहे हैं अकीदा तौहीद। तो अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, इसमें जो है आ, कि आखिरत पर ईमान के बारे में हमने पढ़ा था। आखिरत पर ईमान, आखिरत के दिन से क्या मुराद है। और जो है हमने लास्ट जो था यहाँ तक पढ़ा था, तो इसके आगे भी हम पढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कि आलमे बरज़ख से क्या मुराद है। बरज़ख लगत में पर्दे या आड़ को कहते हैं, जो दो चीज़ें या दो हक़ाइक़ के दरमियान हाइल होता है। शरीयत की इस्लाह में आलमे बरज़ख में आलमे अरवाह है, जहाँ रूहें ज़मीनी अनासर की कैद से आज़ाद अपनी मुस्तकिल ज़िंदगी रखती हैं और राहत और अज़ियत सहती हैं। यह अकीदा मोमिन मोमिन में 476 में है। सवाल पैदा होता है कि कब्र के हालात पर ईमान लाने से क्या मुराद है। तो इससे मुराद है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने कब्र दी है, जैसे कि रब्बुल इज़्ज़त ने अरशाद फरमाया है, सुम्मा अमानतहु फ़अक़बरहु। अब सूरह अबस की आयत नंबर 21 में है, फिर उसे मौत दी, फिर उसे कब्र में रखवाया। किसी शख्स को जला दिया गया हो या पानी में बहा दिया गया हो, जहाँ जहाँ किसी के ज़र्रात मौजूद हैं वहीं उसकी कब्र है। ये बुखारी में 3452 में है। किसी शख्स को जला दिया गया तो भी उसकी जहाँ पर राख होगी वो वहीं पर उसकी कब्र जो है होगी। और इस बात पर ईमान रखना कि कब्र में सवाल और जवाब होते हैं और अल्लाह ताला के दो फरिश्ते मुनकर और नकीर सवाल जवाब करते हैं, ये तिरमिज़ी में 1071 में है। सवाल इंसान को कब्र में अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें अता की जाती हैं। जन्नत का बिस्तर बिछाया जाता है, जन्नत का लिबास पहनाया जाता है, जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दिया जाता है और गुनाहगार को कब्र में अजाब होता है, इसलिए आग का बिस्तर बिछाया जाता है, आग का लिबास पहनाया जाता है। यह अबू दाऊद में 4753 में है। तो दोज़ख वालों में कब्र में हर शख्स को रोज़ाना सुबह शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर तो वो जन्नती है तो उसको जन्नत वालों में और जन्नत दिखाई जाती है, और अगर वो दोज़खी है तो दोज़ख वालों में उसे दोज़ख दिखाई जाती है। ये बुखारी में 1379 में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाबे कब्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगा करते थे। ये मुस्लिम में 1325 में है। तो हमें भी अपने लिए जो है अज़ाब कब्र से जो है निजात की अल्लाह ताला हमें अज़ाब कब्र से बचाए, आमीन। और बास बादुल मौत से क्या मुराद है। तो इससे मुराद है बादुल मौत से मुराद मौत के बाद कब्रों से ज़िंदा करके उठाया जाना है। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है सूरह हज की आयत नंबर 7 में, व अन्नल्लाह यबअसु मन फिल क़ुबूर, और बेशक अल्लाह ताला उन्हें उठाएगा जो कब्रों में है। और सूरह अल इनाम की आयत नंबर 60 में है, बास बादुल मौत पर सोकर उठना दलील है। सोकर उठना मौत के बाद जिंदा होने की तरह से है। बास बादुल मौत पर अल्लाह ताला की कुव्वत तख्लीक दलील है। सूरह हज की आयत नंबर 5 में है। बास बादुल मौत के लिए खुशक और बंजर ज़मीन में ज़िंदगी का पैदा होना दलील है। जैसे बारिश होने से खुशक ज़मीन में ज़िंदगी के आसार पैदा हो जाते हैं, इसी तरह मौत के बाद जो है दोबारा ज़िंदगी होगी। ये सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 39 है। जैसे
सूखी हुई ज़मीन पे जब अल्लाह ताला बारिश बरसाते हैं तो वो ज़मीन जो है ज़िंदा हो जाती है और फल उगना शुरू हो जाते हैं, उसमें फूल उगना शुरू हो जाते हैं, वो जो है दोबारा से तरोताज़ा हो जाती है। तो इसी तरह जब इंसान मर जाएगा तो उसको दोबारा उठाया जाएगा, उसका एक एक ज़र्रात जो है वो खुद ब खुद इकट्ठा हो जाएगा और इंसान जो है मुकम्मल से दोबारा से हो जाएगा। और बास बादुल मौत के लिए जो है हमने ये फुस्सिलत की आयत नंबर 39 देखी है। बास बादुल मौत पर ज़मीन व आसमान की तख्लीक दलील है। ज़मीन व आसमान की तख्लीक इंसानों की तख्लीक से बहुत बड़ा काम है। जब रब ताला के लिए पहली तख्लीक मुश्किल नहीं तो दूसरी कैसे मुश्किल हो सकती है। सूरह यासीन की आयत नंबर 7 8 और 8 1 में है। बास बादुल मौत के लिए जजा और सज़ा का तसव्वुर दलील है। इस दुनिया में इंसान अपने अमाल के एतबार से एक जैसे नहीं, कोई नेक है और कोई गुनाहगार, इसलिए दूसरी ज़िंदगी का मिलना नागज़ीर है जहां अमाल का बदला मिलेगा। ये सूरह अल इमरान की आयत नंबर 185 है। बास बादुल मौत के लिए शरीयत की पाबंदियां दलील हैं। शरीयत की पाबंदियां आयद करने का मकसद जजा और सज़ा देना है। इसका तकाजा है कि एक दूसरी दुनिया बर्पा हो जहां हर एक को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाए। ये सूरह अल मुल्क की आयत नंबर 1 और 2 में है और अल क़यामत में अल क़यामता में 30 पे है। तो जी अल्लाह ताला ने बास बादुल मौत के बारे में ख़बरें दी हैं। सूरह अंबिया की आयत नंबर 401 और 401 नहीं 104 और अल मुआरिज की आयत नंबर 43 और 44 में है। अल्लाह ताला की ख़बरें सबसे बड़ी दलील हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बास बादुल मौत के बारे में ख़बरें दी हैं। ये मुस्लिम में 156 में और बुखारी में 136 में है। और उस दिन सूर फूंका जाएगा जिसके लिए अल्लाह ताला ने बड़े फरिश्ते इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म दे रखा है और वो मुंह में सूर दबाए बजाने के इंतज़ार में है। जब अल्लाह ताला की तरफ से जहान के फैसले का वक्त आएगा तो सूर में फूंक मार दी जाएगी, फिर सब बेहोश होकर गिर जाएंगे, फिर दोबारा फूंक मारी जाएगी तो सब उठकर खड़े देख रहे होंगे। ये सूरह ज़मर की आयत नंबर 6 8 में है। सब सब दोबारा उठकर रब्बुल इज़्ज़त के हजूर हाजिर हो जाएंगे। हिसाब और जजा के लिए एक मैदान में सबको इकट्ठा कर लिया जाएगा। सब लोग नंगे पाँव नंगे बदन अपने रब के सामने हाजिर होंगे। ये बुखारी में 6527 और मुस्लिम में 7201 में है। और इस रोज़ सूरज इंतहाई करीब आ जाएगा। इस रोज़ अल्लाह ताला बिराए रास्त हम कलाम होंगे। ये बुखारी में 1413 में है, मुस्लिम में 7051 में है। और यौमुल बास को सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया जाएगा, जबकि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अर्श अल्लाह ताला का अर्श थामे हुए खड़े होंगे। अब मालूम नहीं कि तूर पहाड़ पर जो इनको बेहोशी हुई थी वो इसका बदला है कि वो इस बार बेहोश ना होंगे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले होशियार हो जाएंगे। ये बुखारी में 3414 में है और 6151 में है। बास बादुल मौत के बारे में जो कुछ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया और जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत की, इस पर ईमान लाना दीन के अहम वाजबात में से है। और बास बादुल मौत यानी मौत के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का इनकार करने वालों अल्लाह ताला आसमानी किताबों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिर है। यानी जो दोबारा उठाए जाने वाली बात पर यकीन नहीं करता तो वो काफिर है। ये सूरह तगाबन
کی آیت نمبر 7 میں ہے۔ میدان حشر سے کیا مراد ہے؟ میدان حشر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں حشر ہوگا۔ حشر دوسری زندگی کے بعد ساری مخلوقات کا ایک میدان میں اکٹھا ہونا ہے، جہاں سب لوگوں کو ان کا فیصلہ سنایا جائے گا، یعنی ان کے اعمال کا ان کو بتایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سفید گیہوں کی روئی جیسے صاف اور چپٹی زمین پر لوگوں کا حشر کیا جائے گا۔ اس زمین میں کسی کا نام نشان نہیں ہوگا۔ یہ مسلم میں 7055 میں ہے اور بخاری میں 6521 میں ہے۔ میدان حشر میں حاضری پر یقین رکھنا ایمان بالآخر کا حصہ ہے۔ میدان حشر میں متقیوں اور مجرموں کا حشر ایک جیسا نہیں ہوگا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 85 اور 86 میں ہے۔ سب انسان فردن فردن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 94 میں ہے۔ اور حشر کے حاضری سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 47 میں ہے۔ لوگ پکارنے والے کی آواز کے پیچھے چلیں گے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 108 میں ہے۔ اور لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 4 اور 10 میں ہے۔ قیامت کے دن گمراہوں کا حشر چہرے کے بل پر ہوگا۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 اور بخاری میں 4760 میں ہے۔ ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ مسلم میں 7198 میں ہے۔ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور یہ سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں ہے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 18 میں ہے۔ اور منکرین اور کفار کو اوندے منہ اٹھایا جائے گا۔ وہ لوگ اوندے منہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 میں ہے۔ اور سورج لوگوں کے بے حد قریب ہوگا اور انسان کا پسینہ 70 گز تک زمین پر پھیلا ہوگا۔ یہ مسلم میں 7205 اور بخاری میں 6532 میں ہے۔ میدان حشر میں لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ کوئی بول نہ سکے گا۔ نگاہیں پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ لوگ سر اٹھائے تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 43 اور 42 میں ہے۔ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ یہ مسلم میں 7205 میں ہے۔ حشر کے میدان میں فیصلے ہوں گے۔ یہ سورہ مرسلات آیت نمبر 15 ہے۔ اور پھر جو ہے یہ سب حشر کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے حساب کتاب لے گا، اور جو جنت والے ہیں ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جو دوزخ والے ہیں ان کو ہمیشہ کی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس سے محروم کر دیا جائے گا اور ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور حوض کوثر سے کیا مراد ہے؟ پھر جو نیک لوگ ہوں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر ملیں گے۔ حوض کوثر سے مراد وہ عظیم حوض ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 میں ہے۔ بخاری میں 6579 میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض کوثر طول و عرض میں مہینے کی مسافت کا ہے۔ پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ آب خورے پینے کے برتن اس کے ایسے ہیں جیسے آسمان کے ستارے۔ جس نے اس میں سے ایک دفعہ پی لیا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری میں 6579 میں ہے۔ دین میں نئی باتیں نکالنے والے اس دن حوض کوثر کا پانی پینے سے محروم رہیں گے۔ یہ بخاری میں 6576 ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں گے تو ان کو جو ہے فرشتے وہاں سے دور کریں گے
تو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کو دور کیوں کیا جا رہا ہے، یہ تو مومن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جائے گا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں بہت سی نئی باتیں جو تھی وہ پیدا کر لی تھی، مطلب انہوں نے دین میں کمی اور پیشی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اس لیے وہ اس پانی سے محروم ہو جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت بھی کریں گے۔ شفاعت سے کیا مراد ہے، تو باقی حصہ جو ہے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اور شفاعت کے بارے میں جو ہے ہم کل جانیں گے، اور اعمال نامے کے بارے میں بھی، میزان سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں بھی، کیونکہ ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی تو پھر میرے بہن بھائی جو ہے اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ میری یہی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ جو ہیں پلیز میری ریکویسٹ ہی ہے کہ آپ جو ہیں زیادہ سے زیادہ میری اسلامک ویڈیو کو جو ہے آگے سے آگے شیئر کیا کریں۔ اسی کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، باقی حصہ جو ہے ہم کل پڑھیں گے۔ اور شفاعت جو ہے اس کے بارے میں، شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں اور یہ چیزیں ہم کل پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میری ویڈیو کو کم سے کم اسلامک ویڈیو کو تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کر ہی سکتے ہیں، تو ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔